बात हुई थी रिपोर्ट की प्राथमिक रिपोर्ट आएगी। ठीक है। और मैं आपके गांव के चक्कर काट रहा हूँ जी, मुझसे मिला कोई भी आपसे? नहीं कोई नहीं मिला जी। फिर ऐसे कैसे कल गए थे जी, हम भी कल गए थे परिवार लेके जी। कल ऑफिस में गए थे जी। मैं परिवार को लेके गया था जी, कल भी गया था। कल 12 बजे का टाइम दिया था जी हमारे को। 12 बजे हमके मिनी सेक्रेटरी गए साहब और पुलिस लाइन भी गया साहब। मैं एक भी पायदान है ना बगैर पायदान नहीं गया जी। उसके बाद एडीजीपी साहब को दे दी मैंने। मेरी बात जी यार, मैं डाकिया तो हुनिया मास्टर की एक ही जगह मेरी कुर्सी है। नहीं मुझे तो 1000 जगह जाना पड़ता है। मुझे पता है जी। आप मेरा इंतजार करें। वहाँ पे कल रात को मैंने 11 बजे तक लोगों को अटेंड किया है जी। 12 बजे तक लोगों को अटेंड किया है। आप आते, आपकी बात को ना सुनता, उसका समाधान ना होता, तो तब आप मुझे कहते, तब पुलिस प्रशासन के खिलाफ आप बोलते हैं सर। आप सोशल मीडिया पर जाके इस तरह की मतलब आप यूट्यूबर है क्या आप? मैं यूट्यूबर भी हूँ, मैं तो कई काम करता हूँ। हाँ, तो ये गलत बात है ना समाज के अंदर। देखो ऐसा हमने परिवार मेरे को सुना, जी 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 मेरे को सुना। जी ये आपका गाँव है जी, आपका गाँव है ना? हाँ जी, आपके गाँव का भाईचारा है। ठीक है जी। आप चाहोगे किसी के साथ नाजायज हो जाए? नहीं बिल्कुल नहीं चाहता जी, नहीं चाहते ना? नहीं चाहता जी। तो उसका एक तरीका है। गांव के 4 आदमी शाणे शाणू के चाहता हमारा ताऊ हमारा बेटा नहीं मेरा, हमारे भाई की मौत हो गई है, आप लोग हमारे साथ चलो, पुलिस प्रशासन के साथ चलो, और हम ये लिख के दे रहे हैं हमारी कार्रवाई करो। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, एक नहीं अगर 10 भी होंगे 10 के 10 को गिरफ्तार करूंगा, लेकिन नाजायज मैं किसी को गिरफ्तार नहीं, आपके बीच में कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जी, अगर नाजायज हमारा भी कोई नाजायज है ना जी, नाजायज किसी का भी अगर नाम भी दे देना जी। देखो मैंने पहले दिन आशंका जता दी जी, नाम कौन दी मैंने पहले दिन आशंका जता दी, क्योंकि रात को मैं पोस्टमार्टम के साथ ही था। नाम तो मुस्लिम भी दे सकता था जी, नाम तो भी दे सकता था। अब मैंने 20 तारीख को हमारा पोस्टमार्टम हो गया। 20 तारीख को पोस्टमार्टम जिन 2 अधिकारियों ने करवाया, देवेंद्र था और सुभाष था जी। एसएसपी साहब ने पूछा जी 24 तारीख को हम मिले, बोला कैसा व्यवहार था? मुझे बिल्कुल ठीक व्यवहार था, बिल्कुल कोऑपरेट देखो हमारे साथ, जो किया वो किया। उसके बाद जी मैंने एक बात कही जी, मैंने कोई भी इस बात को जाति सूचक लिया हो, इसको धर्म पे लेके गया हो जी, कोई भी एक भी टिप्पणी मेरी जी वो धर्म और जाति पे लेके गई कभी गई हो जी, ठीक है जी, मैंने कोई नहीं कहा। उसके बाद भी जी वो व्यक्ति सरेआम ये कह रहा है मीडिया में आके कि भाई नशा मैं बेचता हूँ, चिट्टा मैं बेचता हूँ जी, ठीक है जी। और इंजेक्शन जी, इंजेक्शन 2 दिन बाद ग्राम पंचायत सरपंच को रात को लिया था, पूछ लो जी। उसी दिन 19 तारीख को रात को मैं आ गया था, मैं सरपंच साहब एक बार खेत में आ जाओ, इंजेक्शन देखना है। वो लड़का पहले कहता है इंजेक्शन था नहीं जी, आज दोबारा इंजेक्शन आ गया। क्यों आ गया इंजेक्शन? जब 2 आदमियों मैंने नाम ले दी ना, तो इंजेक्शन दोबारा उठा के लाए थे जी, उसी टाइम इंजेक्शन आ गया जी। कुलबीर, आपकी जो भी शंका है ना जी, आप हमें रिटर्न में दीजिए जी, उस पर अगर एफआईआर बनते एफआईआर दर्ज करेंगे, मुकदमा बनता मुकदमा दर्ज करेंगे, जो कार्रवाई कानून के दायरे में रहेगी मैं करूंगा, उसके लिए मैं आपको। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। और रही बात जैसे कि मीडिया में आपने कहा ना कि हम इसको ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये तो आप लोग दिमाग से निकाल दो कि कोई इस डेड बॉडी को हाथ भी लगा देगा। मैं बता रहा हूँ कानून ने इतने अधिकार दिए इस बात को लेके, आप सोच नहीं सकते। सर हमारा कोई अधिकार मैंने क्या मैं कह रहा हूँ आपके अधिकार के साथ मैं खड़ा हूँ, हमारा अधिकार भी तो आपके अधिकार के साथ मैं खड़ा हूँ, आपकी बात सुनने के लिए खड़ा हूँ। आपने मुझे रात को 10 बजे टाइम दिया था। डिप्टी साहब डिप्टी साहब आपने रात को मुझे 10 बजे टाइम दिया कि 10 बजे मैं आपके ऑफिस में आ रहा हूँ, और मैं आपका वहाँ पे वेट कर रहा हूँ, आप मुझे यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं। आपका काम बाधित हो रहा है, काम आपका डिस्टर्ब हो रहा है नहीं हो रहा है? आप मेरा काम डिस्टर्ब करेंगे नहीं कर रहे हैं? मैं आपकी हमारा बेटा गया आपका, मैं आपको वहाँ के सुनता, आपसे रिटर्न लेता, मुझे तो लगता है 4 बार दे चुके साहब हम, वही एप्लीकेशन 4 बार। एक बात बोलने भी को नहीं के बोलने भी को नहीं बोलना यार, बोला आराम तो यार, बात आराम बगैर डिप्टी साहब से मिलिए मेरा एक बात मानना कि मेरा डिप्टी साहब की ड्यूटी भाई, मेरे इलाके में डिप्टी साहब की ड्यूटी है, कोई मैंने तो बताता होगा, सचो जानता होगा, मैं सचो से ना मिला हूँ। एसपी से मिले, एसपी साहब ने सर से मिले, तो डिप्टी साहब मैं बता देता हूँ। नहीं सचो से मिला जी, कल गए थे डिप्टी साहब के पास है, डिप्टी साहब नहीं थे, हम गए थे 12:30 बजे, ठीक है जी। आप बाहर जा रहे हो मुझे 3 बजे के बाद आइए, मैं कोई एप्लीकेशन आ रही है, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने भी वो वहाँ भेजे थे, डिप्टी की ड्यूटी है वहाँ चौधरी साहब के साथ, मंत्री जी गए, उसको भी फोन किया था, मुझे तुम 12 बजे मिल लियो, डिप्टी साहब मिले को नहीं, ये घर आए। मैं बताता हूँ चौमन गाँव में थोड़ा मैं बताता हूँ, संडे को मेरे को हमारा जो डीएसपी साहब की ड्यूटी थी वहाँ पे मुझे फोन आया कि कोई मामला है हरियाणा का, किस तरह का मामला। हाँ वो आपके पास मैंने कहा भाई मैं आज छुट्टी पे मैं बाहर हूँ, मैं कल 12 बजे तक पहुँचूंगा और मुझे उनको मेरे पास भेज देना। उनको हमारा 10 से 2 बजे तक एक सीलिंग प्लान का नाका जिसमें मुझे पूरा इलाका चेक करना होता है, 2 बजे तक मैं वहाँ पे हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़े जार तो कर लो सर। हमें जो अधिकारी वहाँ बैठा था ना जी, उससे बिल्कुल बात करी, मैं साहब से हमारी किस टाइम बात हो जाएगी, हमारी बात करा दो, बात ही करा दो जी। आपसे फोन पे बात हो जाती ना सर, एक बार भी फोन पे बात हो जाती है। अरे मेरी बात सुनो भाई, फोन पे क्यों, मैं तो आपकी जाम कहते मैं वहाँ जाता सर। वहाँ अधिकारी ने यो जवाब दिया, मैं हमारी कोई एप्लीकेशन आ रही है,
मुझे भाई मैं तो साहब आपको स्टेम निकाल कर दूंगा, मैं तो मेरे पास कोई अभी को मुझे क्या पता है। कह दिया अब साहब संतोषजनक जवाब नहीं था ना एक मिनट सुनोगे उन्होंने बेटा, कहता नहीं बैठ जाओ, 5-10 बेटा एक मिनट सुनोगे आप, अब साहब बिल्कुल एक बार बात तो बताने दो, मौका पा रहे हैं, जो गलती होगी बेटा खूब हुई है। हमारी बात तो बताने देता। साहब के बारे में मुझे पहले ही पता है, मैं साहब के साथ ही बहुत लंबे समय से इशार में काम कर रहा हूँ, साहब के मुझे पता है। साहब के पता तो चल नहीं साहब के जो अधिकारी है वो क्या कर रहे हैं। हमने एक बात कही, हमारी बात करा, जो कल का टाइम दे देंगे, परसों का टाइम दे देंगे। आप मेरा नंबर ले लेते, नंबर वहाँ पे लिखा पड़ा है, किसी आपके पास नंबर तो है, आप खुद और नहीं जी, हमारे वहाँ गलती इनकी आपके पास सारे नंबर हैं, आप खुद भी बात कर सकते थे सर वो करते भी हो। सर मैं बिना पायदान किसी के पास नहीं गया। पायदान के मेरे साथ बात करते, डीएसपी साहब के साथ कर लेते, मैंने आपसे बात करी सर, आपसे रिक्वेस्ट भी करी सर। डीएसपी साहब से भी बात कर लेते, आप नंबर तो था आपके पास। जो पहले हो गया। अब आप लोग बताओ चाहते क्या? बस मैं हम तो कार्रवाई चाहवा मैं चाहता हूँ जी, निर्दोष व्यक्ति के पास फोन भी ना जाए जी, और दोषी एक भी ना बचे जी। मेरा पहला और आखिरी काम, निर्दोष व्यक्ति है ना जी, उसके पास हरासमेंट बुलाना तो हम लोग उसको ही पड़ेगा। नहीं मान लिया जी। हाँ हाँ, अब मैं कहते हैं जी, दूध का दूध पानी का दूध। पंचायत है रे जी, ये सारी बैठी है सरपंच साहब रे। प्रधान जी आप मुझे लिख के दो जी कि जी इस तरह हो गया था, हम इन लोगों पे शक है, जी या जिस पे भी हमें लगता है कि भाई किसी अनजान आदमी जो भी है, आप लिख के देना मुझे दो, और क्या नाम इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, हम करके अपने कार्रवाई कर लेंगे। यही चाहिए था, कुछ नहीं। ठीक है जी। बस इसीलिए समस्या कर रहे हैं सर, इतनी लंबा हो गया सर। इसीलिए 10 बजे टाइम दिया था डीएसपी साहब ने, शाम को रात ना हम परिवार में गए थे इकट्ठा करने वास्ते, हमने राणा साहब से बात हुई थी ना उस टाइम पे। टाइम दिया था। एक सेकंड एप्लीकेशन दो, मैं कह रहा हूँ ये जो नाम दिए हैं ना, ये जो नाम दिए थे इन पे मैंने बता दिया, 302 307 है और एनटीपीएस के मुकदमे पहले से दर्ज है जी। इनको एक बार भी ना बुला के नहीं हो जाता ना जी, भाई आईओ ये कह देता भाई कुलबीर ये इन्वेस्टिगेशन होगी, रिपोर्ट आने के बाद होगी, और इसके अलावा कुछ मत करो। कुलबीर आप पत्रकार से जुड़े और कानून को जानते हैं, आप ये सारी बातें आप मुझे आप एक बार भी ये बता दो कि जब तक किसी के खिलाफ सीधे तौर पर शिकायत नहीं है, सीधे तौर पर मुकदमा नहीं है, जी 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 मेरे को जी सुनो जी जी उसको हम कैसे बुलाएं? आप अपना बयान दे दिया, कार्रवाई 174 कार्रवाई, और उसमें लिख दिया जो भी उसका रिजल्ट आएगा, अगर उसका रिजल्ट आ जाता है पॉजिटिव कि हाँ जी वाकई ऐसा है, हम सबको बुलाते। ठीक है जी। लेकिन आपका वेट तो हम कर रहे थे, लेकिन आप चाहते हैं कि हमारा तो उससे पहले हो। आप मुझे लिख के दीजिए, जो जायज कार्रवाई बनेगी मैं करूंगा उसमें कुछ। एक सेकंड मैं बोलूँ सर, एक हाँ जी। आईओ साहब मेरे को पहले दिन ये कह देते ना, आईओ साहब उन्होंने कहा जी आप नाम दे दो, मैंने नाम दे दी जी। ठीक है जी, मेरा सुहास चला गया जी, मैंने सुहास को लगा दिया, सुहास से मैंने बात करी जी। अरे ये सब गलतियां नहीं, तभी तो यहाँ पे खड़े हैं। सही जगह सही काम हो जाता है, क्यों खड़े नहीं थे तो आप साहब लोग? मैं तो दिक्कत नहीं होती बेटा, साहब को दिक्कत नहीं होती। मैं जो भी बात कहूंगा ना जी तथ्यों पर आधारित दूंगा, और पंचायत में खड़ा होकर जो बात कहूंगा 1% भी झूठ नहीं बोलूंगा जी। मैं बिल्कुल कानून को मानने वाला हूँ, पूरे इंडिया का पोस्ट एक्ट देखता हूँ, प्रोविंशियल एक्ट, पूरे राज्य की पुलिसों के साथ में रोज काम पड़ता है। मैं पंचायत में झूठ बोलता हूँ, सारा दिन बोलता हूँ। पंचायत में जब खड़ा होता हूँ मैं पंचायत 1% झूठ नहीं बोलूंगा, ये ग्राम पंचायत नहीं आना किसी से, मेरे से बड़ा झूठा भी कोई नहीं होगा। और मैं जब पंचायत में खड़ा होता हूँ 1% झूठ नहीं बोलता, बगैर तथ्य में किसी से बात नहीं करता 1% भी। और मैं कहता जी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ मैंने एक भी नाम नहीं दिया जी। चलो ये एप्लीकेशन